हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आज का व्लॉग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैंने गैस ऑन किया, कढ़ाई चढ़ा दी। आपको बता दें, ये सुबह के 4:58 हो रहे हैं। मैं नहा वहाँ करके आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी बनाने जा रहे हैं, हम बनाएंगे पूड़ी और गुलगुला। तो गुलगुला का बैटर यहाँ पे हमने तैयार कर दिया। इसको पहले से ही आधे घंटा पहले से मैंने इसको फेंट करके रख दिया था, और अब जा रहे हैं बनाने से पहले एक बार और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। यहाँ पे रख दिया है तेल गरम हो जाएगा, गुलगुला चुवाएंगे इसमें। गुलगुला क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज है क्या वट सावित्री व्रत पूजा है। तो आज मेरा पता है गुलगुला का बैटर थोड़ा सा वो हो गया है, पानी ज़्यादा हो गया है, गीला हो गया है। तो ये मैं गुलगुले बना लूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, पूजा की तैयारी सारी कर लूँ। जी गुलगुला बन गए हैं। अब इधर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है पूड़ी। प्रसाद में पूड़ी और गुलगुला ही चढ़ते हैं, मतलब मेरे वहाँ। बाकी कई जगहों पे कुछ अलग अलग चीज़ बना करके चढ़ाई जाती है। किसी के यहाँ पुआ, बाकी ठेकुआ किसी के वहाँ चढ़ाए जाते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ वट सावित्री व्रत पूजा के लिए। मैंने यहाँ पे ये चूड़ा पहने हुए, अपनी शादी वाली साड़ी पहनी है, क्योंकि ये हैवी मोटी है ना, थोड़ा से पिनअप कम अच्छे से हो पाती है अपने यहाँ से। बाकी अभी जाके बहन से करवाऊंगी अच्छे से पिनअप। और अभी मैं फुल रेडी नहीं हुई हूँ, बस हेयर स्टाइल, मेकअप और साड़ी पहना है। बाकी सारी ज्वेलरी पहनना बाकी है। और बस उसके बाद पूजा की तैयारी मैंने मतलब आधी हो चुकी है। और पूड़ी वगैरह, गुलगुला वगैरह सब बन चुका है। बाकी सब अभी पूजा की सामान वगैरह रखना है, उसके बाद फिर करेंगे वट सावित्री व्रत पूजा। तो बस चलते हैं, फटाफट तैयार हो चुके हैं, चलते हैं पूजा करते हैं। क्योंकि 7:15 तक ही शुभ मुहूर्त है, उसके बाद दोपहर में है। तो मैं सोची सुबह सुबह कर लेते हैं, फ़ोन ले लूँ चार्जिंग से, उसके बाद चलिए अभी चलिए देखते हैं कैसे करनी है पूजा, और आपको भी दिखाते हैं। ये कि आज मेरा बाबू सो रहा है, मतलब सुबह, अभी तो इनके टाइमिंग सोने का ही है। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, 3:45, 3:30 पौने 4। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, और बस मैं सामान लूँ, पूजा की थाली लूँ। एक बार देखती हूँ क्या क्या सामान लेना है यहाँ से, मुझे क्या ले जाना है। तो बस अभी थोड़े कुछ सामान मैंने लिया है इसमें। चलती हूँ, सारी सामान रखती हूँ, उसके बाद फिर चलिए चलते हैं। तो जी हम हो चुके हैं रेडी। ये तो चुन्नी को इसको पिनअप किया है, बस रुक नहीं रहा यार। वो भी पिन लगाया, फिर रुक नहीं रहा फिर भी। तो ये है मेरी शादी की चुन्नी। अभी आप देखोगे मेरा पूरा लुक। तो पहुंच गए हैं वट वृक्ष के पास। ये पेड़ जो है ना, मेरे घर पे ही है। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और बहन, हम लोग तीनों लोग पूजा करेंगे, घर पे ही करेंगे। अगर पेड़ नहीं होता घर पे तो बाहर जाते हैं, लेकिन पेड़ लगा हुआ है, वट वृक्ष है घर पे, तो यहीं पे हम पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे गौरी गणेश रख दिया, कलश स्थापना करनी है, उसके बाद सारी पूजा में स्टार्ट करेंगे। तो बहन भी आई हुई है ससुराल से, तो हम तीनों लोग मिल करके करेंगे साथ में पूजा। ये देखिए, सारे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, सारी व्यवस्था मम्मी और बहन ने कर दी है। तो हम आकर के बस पूजा पे बैठ गए हैं। और मुझे पूजा की विधि नहीं पता है, कुछ आगे पीछे भी हुई है। मैंने अपनी मामी से पूछा था, तो उन्होंने सब कुछ बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वट वृक्ष को सींचेंगे, उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। मतलब जो भी हम थोड़ी जो कलश वगैरह रखने के बाद फिर वट वृक्ष की पूजा करेंगे। उसके बाद सब, यहाँ भाई मेरे उठ कर के आया हुआ है, उसके भी पैर दिख रहे हैं। मतलब सब लोग आ जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ व्यवस्था करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। क्योंकि ये मेरा पहली बार है, बहन का भी पहली बार वट वृक्ष की पूजा है। तो यहाँ पे वस्त्र पहना है, मम्मी है, बहन वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद फिर ये देखिए, सारी सामान, फल फ्रूट वगैरह जो भी सब चढ़ाना है वो चढ़ाएंगे, और श्रृंगार का सामान रहता है वो चढ़ाएंगे। मैंने साड़ी भी चढ़ाई थी। फिर ये मेरी मामी ने बताया था कि ऐसे करके माला पहनाना होता है, और गहने बना करके पहने जाते हैं। तो मैं और मेरी बहन यहाँ पे बना के पहन रहे थे, जूड़ा में लगाने के लिए। वो पिनअप ही नहीं हो रहा था सही से, कितना बड़ा दिख रहा है। तो मेरी खुशबू कह रही है कि एकदम तुम बंगालन लग रही हो। बंगाली जो लोग होते हैं ना, जो शादी में
तैयार होते हैं वैसी लग रही हो। फिर यहाँ पे आगे का प्रोसेस, यानी कि ये पंखा ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो पंखा चढ़ाएं, उसमें लगाया जाता है एपन। तो ऐसी कुछ है मेरी पूजा। उसके बाद फिर हमने पढ़ी कथा। कथा काफ़ी लंबी थी और धूप भी आ गई थी, तो बहुत तेज़ से धूप लग रही थी, पसीने से एकदम पसीना टपक रहा था, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। कथा पढ़ने के बाद फिर आरती वगैरह करेंगे। भूवर्लोक स्वर्लोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री पूजा में ना, फिर उसके बाद फेरी लगाई जाती है। फेरी आप 7, 11, 21, 51 जितना लगाना हो उतना लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी लगाना स्टार्ट कर दी थी फेरी। अब उसके बाद करेंगे हम आरती। और उसके बाद फिर हमारी पूजा संपन्न हुई। आशीर्वाद लेंगे वट वृक्ष महाराज से और सावित्री मैया सत्यवान महाराज से। तो ऐसी कुछ थी मेरी पूजा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।